निधि के माता पिता बहुत गरीब थे। वो भट्टे पर ईंट ढोने का काम करते थे। कभी घर में दाल या सब्जी हुई तो बना लेते थे, वरना नमक की रोटी प्याज से ही खा लेते थे। ये निधि है। निधि अपने फ्रेंड के साथ पड़ोस में खेल रही थी। एक दिन उसकी फ्रेंड ने उससे कहा, निधि, कल हम सब लोग मेला देखने जा रहे हैं, क्या तुम चलोगी? इसके लिए मुझे अपने माँ बाबू से एक बार पूछना पड़ेगा। ठीक है, शाम तक पूछ कर बता देना, वरना हम चले जाएंगे। निधि दौड़ते हुए अपनी माँ के पास जाती है और उनसे पूछती है, माँ, मेरी सारी फ्रेंड मेला देखने जा रही हैं। माँ, मुझे भी उनके साथ जाना है। निधि बेटा, तुझे तो पता ही है ना, तेरे पापा का भी कहीं काम नहीं लग रहा है। आजकल हम वैसे ही परेशान चल रहे हैं, और अगर तू मेले में जाएगी तो कम से कम तुझे 50 रुपए तो चाहिए ना, नहीं तो फिर तू मेले में जाएगी कुछ ले नहीं पाई। नहीं माँ, मैं बस ऐसे ही घूम कर आ जाऊंगी, मुझे कुछ नहीं लेना है। शांति, अगर निधि जाना चाहती है तो उसे जाने देना। तुझे तो पता ही है कि वो हम लोगों के साथ भी कहीं नहीं जाती। निधि बेटा, तुम कल मेला देख आना, कोई बात नहीं। सच में बाबू, आप बहुत अच्छे हो। हाँ, ये ले, तू ये 20 रुपए रख ले और अपने लिए कुछ खरीद लेना। निधि को 20 रुपये देकर उसके माता पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि आज वे पैसे पैसे के लिए मोहताज थे। लेकिन 20 रुपये देखकर उन्होंने अपनी बेटी के चेहरे पर जो खुशी देखी, उसे देखकर उनकी आंखें भर आई। अगली सुबह निधि अपने सारे दोस्तों के साथ मेले में पहुंच जाती है। निधि, पूनम, प्रीति, देखो माँ ने मुझे 200 रुपए दिए हैं घूमने के लिए। हाँ, मेरी माँ ने भी। और तुम्हें पूनम निधि 150 रुपए लाई हूँ। वो मैं भी। तुम 20 रुपए लाई हो। ऐसे 20 रुपए में तो एक गुड़िया भी नहीं आएगी। चलो सामने कठपुतली का खेल है, उसे देखते हैं। 20 रुपए टिकट है। तुम लोग चलो, मैं पानी पीकर आती हूँ। निधि जानती थी कि उसके पास पैसे कम हैं, इसीलिए वो ऐसे ही मेले में घूमती रही। बापू ने ये पैसे बहुत मेहनत से कमाए होंगे जो मुझे दिए हैं। मैं सोच रही हूँ कि इसके लिए घर का कुछ सामान ले लेती हूँ, लेकिन यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा। अरे क्या हुआ निधि, तुमने तो ना तो कुछ खरीदा ना कुछ खाया। हमें देखो, हमने कितने सारी गुड़िया खरीदी हैं, गुड़िया और चूड़ी वगैरह सब खरीद ली है, लेकिन तुम खरीदती ही कहाँ से जब तुम्हारे पास पैसे ही नहीं थे। फिर वो सब वापस घर जाने लगती है। तभी रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी माँ दिखाई देती है। फूल गोभी ले लो बेटा, सुबह से एक भी फूल गोभी की बिक्री नहीं हुई। तुम्हारी वजह से मुझे भी 2-4 रुपए मिल जाए। मैं अगर फूल गोभी ले लूंगी तो माँ बहुत खुश होगी। हम रात में इसकी सब्जी बनाकर रोटी से खाएंगे। वैसे भी पापा के पास इतने पैसे नहीं होते जो हम रोज ताजी सब्जी खा सके। क्या सोच रही है निधि, जल्दी चल, घर जाने में लेट हो गए तो माँ डांट लगाएगी। अम्मा, मेरे पास 20 रुपए हैं, क्या 20 रुपए में फूल गोभी आ जाएगी? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, ये ले, ये 20 रुपए का है। मुझे तुझ पर तो हंसी आती है निधि। तुम मेला देखने आई थी और क्या खरीद कर ले जा रही है? गोभी का फूल। फिर उसकी सारी दोस्त जोर जोर से हंसने लगती है। निधि गोभी का फूल खरीद कर घर आ जाती। निधि बेटा, तेरे पापा ने वो पैसे तुझे मेला देखने के लिए दिए थे। तूने ना तो कुछ खाया ना कुछ खरीदा, तुझे वहाँ भी घर का ख्याल आ गया। शांति, हमारी दीदी सचमुच बहुत समझदार हो गई है। चल, अब तुम मुँह हाथ धो ले, मैं इस फूल गोभी की गर्मा गर्म सब्जी बनाती हूँ, फिर हम सब एक साथ खाएंगे। शांति सब्जी बनाने के लिए फूल गोभी को काटने के लिए बैठ जाती है। गोभी देखने में तो बहुत सुंदर है, काश एक गोभी और होती तो सब्जी ज़्यादा बन जाती। शांति देखती है कि वहाँ एक गोभी की जगह 2 गोभी के फूल हो जाते हैं। अरे ये कैसे हो गया? ये कैसे हो सकता है? गोभी का तो एक ही फूल था, अब 2 बन गई। एक बार गोभी के 4 फूल बोलकर देखती हूँ। गोभी के 4 फूल मेरे सामने आ जाए। देखते ही देखते गोभी के 4 फूल हो गए। फिर शांति निधि और उसके पापा को आवाज़ लगाती है। अरे माँ, ये तो सच में कमाल हो गया, ये जादुई गोभी है। हम जितने भी गोभी के फूल बोएंगे उतने ही गोभी के फूल उत्पन्न हो जाएंगे। तभी गोभी के फूल से एक अप्सरा बाहर आती है। घबराइए मत, मैं पृथ्वी लोक से होकर गुजर रही थी। मैंने इस प्यारी सी बच्ची को देखा कि ये कैसे गरीबों की मदद कर रही है। मुझसे रहा नहीं गया, मैं इसीलिए फूल गोभी में समा गई और उसके साथ यहाँ तक आ गई। मैंने तुम सबकी बातें सुनी, तुम सबकी बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, इसीलिए मैं तुम्हें जादुई फूल गोभी दे रही हूँ। इसकी मदद से तुम जितनी भी गोभी चाहो बना सकते हो, बेच सकते हो, लेकिन जब भी तुम्हारे मन में लालच आएगा
तभी ये फूल गोभी की जादू खत्म हो जाएगा। अब तुम्हारे दुख के दिन चले गए हैं, अब तुम अपनी जिंदगी को आराम से जियो। इतना बोलकर अप्सरा वहाँ से गायब हो जाती है और निधि को उसके मम्मी पापा गले लगा लेते हैं, क्योंकि आज उसकी वजह से ही उनके घर की गरीबी ख़त्म हो जाती है। और फिर अब तो वो बड़े व्यापारी बन जाते हैं, गोभी बेचकर बाज़ार में बहुत पैसा कमाते हैं।